वेलकम बैक टू माय चैनल कुमुद्स व्लॉग्स। तो मैंने करवा चौथ व्लॉग डाला था तो उसका मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और आज है अहोई अष्टमी। किसी के यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, किसी के यहाँ नहीं करते हैं। तो हमारे यहाँ करते हैं। जैसे करवा चौथ सुहाग का होता है व्रत, उसी तरीके से अहोई अष्टमी संतान के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है। तो करवा चौथ तो ऐसा होता है कि शादी से पहले भी लड़कियां रख लेती हैं, लेकिन अहोई अष्टमी नहीं रख सकते आप जब तो आपकी शादी ना हो जाए। हाँ, अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो भी आप रख सकते हो आप। तो मैंने तो पहले से ही रखा था, तो इसीलिए मैं रखती हूँ इसे हर साल। हमारे यहाँ वैसे भी रखते हैं अहोई अष्टमी का व्रत। ये भी निर्जली होता है, सेम करवा चौथ की तरह ही होता है, कठिन होता है। लेकिन इसमें और करवा चौथ में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि करवा चौथ हम चांद को देख करके खोलते हैं व्रत, और अहोई अष्टमी का तारों को देखकर। तो तारे जल्दी दिख जाते हैं, 7 बजे तक, 7:30 बजे तक या 8 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा तारे दिख जाते हैं, अगर बादल ना हो और बारिश ना हो। तो मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ बस वैसे कि जैसे धूप निकल रही है, अभी देखिए कितनी अच्छी धूप निकल रही है ना, कि धूप निकल रही है, निकलती रहे, बिल्कुल बारिश ना हो, बस व्रत अच्छे से संपन्न हो जाए। तो आज मैंने अपनी सोना के लिए रखा है ये व्रत। मैंने सोना, मेरी सोना जल्दी जल्दी बड़ी हो जाए, खूब पली जाए सोना। और इसे मैंने स्वेट शर्ट पहना दी है। स्वेट शर्ट ही बहुत हल्की है, लास्ट ईयर की ही है इसकी। और मैं जो सैंडो बनियान होती है ना, उसके ऊपर स्वेट शर्ट्स पहना देती हूँ अभी से 1-2 दिन से, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है। तो बच्चों के लिए तो वैसे भी ठंड हो गई है। और फुल स्लीव्स के पहनाती हूँ, उसको पजामी पहनाती हूँ और स्वेट शर्ट्स पहनाती हूँ। और अगर स्वेट शर्ट्स मुझे लगे कि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, आज थोड़ी सा सनी डे है, तो मैं फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहनाती हूँ। लेकिन मैं पहनाती फुल स्लीव्स के ही हूँ उसे। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के साथ ये पूरा व्लॉग शेयर करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शूट कर सकूँ। जैसे लास्ट टाइम मैंने पूजा वगैरह का शूट नहीं कर पाया था, तो इस बार मैं ट्राई करूँगी कि शूट कर लूँ। और वैसे भी परसों हमें जाना है घर, क्योंकि दिवाली आ रही है। दिवाली बहुत बड़ा त्यौहार है, तो घर पे जाना है। और ऐसा होता है कि ये जो अहोई अष्टमी का कलश होता है, यानी कि जो करवा होता है, कलश होता है, इसमें करवा नहीं होता है। लेकिन मैं करवा चौथ के करवे से ही कर लेती हूँ इसको, क्योंकि करवे ज़्यादा नहीं खरीदने चाहिए, ऐसा भी कहते हैं। तो करवा चौथ का जो मेरा तांबे का करवा है, उससे ही मैं इसको रख लेती हूँ। और अगर आप चाहें, जैसे आपके यहाँ नहीं होता है, तो आप रख सकते हैं। देखिए, व्रत तो ऐसा है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम रखें उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि कब कौन सा फल हमें दे जाए, व्रत हमारा कौन सा व्रत हमें कौन सा फल दे जाए, कभी कह नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्रत रखना मुझे अच्छा लगता है वैसे भी, तो मैं रखती हूँ। आपके यहाँ नहीं होता है तो आप रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं होता है तो हम ना रखें। जैसे करवा चौथ का ऐसी मान्यता होती है। करवा चौथ ऐसा होता है कि जैसे किसी किसी के यहाँ नहीं होता है, खोटा होता है या फलता नहीं है ना, किसी किसी के यहाँ, तो वो लोग नहीं रखते हैं, तो उसका मान सकते हैं। लेकिन अहोई अष्टमी तो बच्चों के लिए होता है, तो आप रख सकते हैं। अगर बहुत ही सिंपल सा व्रत है, निर्जला रहते हैं। और करवा चौथ में मैं चाय पी लेती हूँ, लेकिन इसमें नहीं पीती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि 8 बजे तक तो तारे निकल ही आते हैं, 7 बजे तक, तो फिर मैं नहीं पीती हूँ। मैंने पहले वाले में भी नहीं पी थी। और करवा चौथ में भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि ट्राई करूँगी नेक्स्ट ईयर कि मैं ना पीऊँ, निर्जला ही रहूँगी जब तक मतलब वो है हिम्मत है, तब तक रहूँगी इसी तरीके से, जिस तरीके से रहते हैं पुराने तरीके होते हैं ना, जो किसी तरीके से रहूँगी। तो खाना वगैरह मैं अभी बना लूँगी और अभी बना करके रख दूँगी। अपनी अठावरी जो होती है मेरी, वो मैं शाम को निकालूँगी। गौर इसमें भी बनती हैं। गौर जितने भी व्रत हैं, चाहे वट सावित्री हो, तीज हो, हरियाली तीज हो, और आपका करवा चौथ हो या अहोई अष्टमी हो, सब पे बनती है हमारे यहाँ गौर, गौरी गौरा सब पे बनते हैं। तो वो बनेंगे
उनका सारा श्रृंगार होगा वही जैसे करवा चौथ में तीजों पे वट सावित्री होता है, फिर अपना श्रृंगार करेंगे। अभी मैं नहा ली हूँ और मैंने पूजा कर ली है सुबह की। चाय तो पीनी नहीं है, तो इनको दिए थे मैंने मखाने और काजू खाने के लिए, इन्होंने सारे फैला दिए हैं। सॉरी बोलो। नो बेटा, धन्यवाद, खा लो उसको। तो अभी बज रहे हैं 12 और मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ अभी से क्योंकि मुझे 6 बजे पूजा करनी है। खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी आज मैं बनाऊँगी सिर्फ पनीर की सब्ज़ी। और क्योंकि मैं एक ही सब्ज़ी बनाऊँगी तो मैं हींग जीरे की बनाऊँगी कि इसका भोग भी लग जाए, इसको खा भी लें हम लोग। तो मैंने शिमला मिर्च भी काट ली। वैसे मसाला पनीर बना रही हूँ आज, लेकिन शिमला मिर्च भी रखी रहेंगी क्योंकि हम लोग को घर जाना है तो ख़राब हो जाएंगी, या वहाँ ले जाओ तो कैसे ले जाओ, तो इसीलिए मैं शिमला मिर्च भी डाल दूँगी इसमें। तो मैं मसाला पनीर बनाने वाली हूँ आज, और पूड़ी बनाऊंगी और बस हलवा बनाऊंगी, खीर नहीं बनाऊंगी क्योंकि करवा चौथ में खीर बनाई थी वो हम लोगों ने कल तक खाई है, 3-4 दिन अच्छे से चली थी वो। तो यहाँ पर मेरा पनीर थोड़ा सा मैं इसको फ्राई करूँगी हल्का। मैं कढ़ाई पनीर में फ्राई नहीं करती हूँ, लेकिन मसाला पनीर में करती हूँ। प्याज नहीं डलेगी इसमें, सिर्फ टमाटर, हरी मिर्च और पनीर डलेगा, बाकी मसाले डलेंगे। और शिमला मिर्च में डाल रही हूँ, वैसे डालते नहीं हैं। और ये देखिए हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा लाल नहीं करना है आपको, हल्का सा फ्राई करना है इसको कि थोड़ा सा मतलब क्रंची सा हो जाए, ज़्यादा एकदम बिल्कुल लाल भी नहीं करना है। तो ये मेरा फ्राई हो गया है, इसको निकाल देती हूँ मैं। उसके बाद शिमला मिर्च डालूंगी, फिर प्याज और टमाटर को भी मैं इसी तरीके से सौते कर लूँगी, भून लूँगी उसको। ये देखिए मैंने पनीर कर लिया है फ्राई, ज़्यादा नहीं किया है, बहुत सॉफ्ट है अभी भी, हल्का सा फ्राई किया है बस। और यहाँ पे मैंने तेज पत्ता और दालचीनी और एक बड़ी इलायची भी निकाल ली है। 2 मैंने मिर्च तल के रख ली है, ये ऊपर से डालूंगी, सब्जी में बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इससे। थोड़ा सा दही भी डालूंगी। यहाँ पर मैंने टमाटर और अदरक और प्याज का पेस्ट बना के रख लिया है, प्याज नहीं डाली है, सॉरी, टमाटर, अदरक और मिर्च का, मैं प्याज भूल गई। शिमला मिर्च मैंने फ्राई कर ली है, ज़्यादा फ्राई नहीं की है, थोड़ी सी क्रंची है। और यहाँ पर सारे मसाले घोल के रख दिए हैं। तेल मेरा हो गया है गरम, और अब मैं इसमें डाल दूँगी अपना तेज पत्ता और इलायची वगैरह, ये सब खड़े मसाले मैं इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपना ये मसाला भी डाल दिया है, प्याज, सॉरी मैं बार-बार प्याज बोल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना मसाला भी डाल दिया है, टमाटर, मिर्च और अदरक का, इसे मैंने भून लिया था। और ये थोड़ा सा वैसे तो भुना हुआ ही है, पर थोड़ा सा हल्का सा भुन गया है क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं भुने थे टमाटर। तो फिर मैं इसमें अपने सारे मसाले डाल दूँगी, फिर मैं दही डालूँगी, और बस उसके बाद पनीर शिमला मिर्च डल जाएंगे और बन जाएगी टेस्टी सी सब्जी। मसाला मेरा भुन गया है और मैंने इसमें 2 स्पून डाल दिया है दही, ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि खट्टा नहीं है मेरा दही इतना, तो मैं उसमें डाल दूँगी अमचूर पाउडर। चखा नहीं है मैंने, लेकिन मुझे पता है कि खट्टा नहीं है वो तो ये थोड़ा सा पक जाएगा मेरा, तब मैं उसमें पनीर और बाकी चीज़ें डाल दूँगी। तो देखिए ये बन गया है हमारा मसाला पनीर, ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ा सा मैं इसको खदकाऊँगी बस धीमी आंच। तो ये शिमला मिर्च वाला मसाला पनीर है मैं दही डालने के बाद कितनी रिच हो गई है इसकी ग्रेवी, कितनी ज़्यादा शाइनिंग आ गई है, और थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद मैं इसे बंद कर दूँगी। इसमें मैंने नमक वगैरह सब डाल दिया, चखूँगी तो नहीं मैं, देखते हैं नमक कैसा डलेगा। तो बड़ी यम्मी लग रही है वैसे तो देखने में, तो आई होप कि अच्छी ही बनी होगी। देखिए ऑलमोस्ट बन गई है, और ये स्टेज पर मैं इसमें डाल दूँगी खूब सारा धनिया, हरा धनिया। तो अब ये रेडी हो गई एकदम। तो चलिए ये रेडी है, अब इसको हम निकाल लेते हैं क्योंकि कढ़ाई जो है ना वो ये लोहे की है और इसमें लुहांद आ जाएगी अगर मैं इसको नहीं निकालूंगी। तो मैं तुरंत के तुरंत निकाल लेती हूँ सब्जी को। वाओ, लुक्स वेरी यमी। देखिए, तो अब मैं बना रही हूँ हलवा। तो मैं सारी चीज़ें अभी बना के रख लूँगी, अठवाई भी अभी रख लूँगी बना के। हलवा थोड़ा ही बनाया है क्योंकि हस्बैंड को पसंद नहीं है ज़्यादा, वो खाते हैं खीर या हलवा खाएंगे तो गरम गरम खाएंगे, और खीर मैं बनाऊँगी नहीं क्योंकि करवा चौथ पे ही मैंने बनाई थी। तो देखिए सब्जी बन गई है हमारी,
और बस मैं अठवाई भी अभी निकाल लूँगी और फिर जब वो उठेंगे तो उसमें से मैं पूड़ियाँ निकाल दूँगी उनके लिए। तो सबसे ज़्यादा जो टफ काम होता है ना वो यही होता है, सूजी को भूनना। माइक्रोवेव में अच्छे से भून जाती है, पर माइक्रोवेव फ़िलहाल नहीं है हमारे पास। हम लोग सोच रहे हैं कि इस दिवाली ले लेंगे, तो अभी तो ऐसे ही भुनेगी। तो अभी मैं हलवा बना देती हूँ। चलिए, हलवा रेडी हो गया है मेरा और मैंने आटा भी भून लिया पूड़ियों का। खावड़ी निकाल के फिर मैं बना दूँगी पूड़ियाँ। नेल्स दिखाओ, दिखाओ नेल्स। ओहो, मैं हो गई हूँ रेडी। और ये वाली स्कर्ट है, ये लहंगा नहीं है। और ये मेरे पास रखा था टॉप, और ये दुपट्टा भी मेरे पास रखा था। थोड़ा सा अलग तरीके से डाला है मैंने ये दुपट्टा। तो रेडी हो गई हूँ। अब चलिए पूजा की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन जिनके लिए पूजा की जा रही है वो तो सो रही हैं। यहाँ पर देखिए, ये सो गई, मतलब लास्ट टाइम पे ये सो गई। इसको नींद आ रही थी, पर मैं चाह रही थी कि ना सोने, तो रात में परेशान करती है। अब तो परेशान करेगी रात में, पर चलिए कोई बात नहीं। तो अब मैं तैयारी कर लेती हूँ पूजा की, और उसके बाद जब तारे निकलेंगे तो तारों को अर्घ दिया जाएगा, व्रत खोला जाएगा। सुबह से ना पानी पिया है ना चाय पी है। तो अब मैं पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ, और सबसे पहले कैलेंडर की पूजा करूँगी। जितना भी ये कुमकुम है वो कैलेंडर पे जितने भी चित्र बने होते हैं सब पर लगाई जाती है। सेम करवा चौथ की तरह ही होता है इसका व्रत भी। करवा चौथ में मैंने चाय पी ली थी, तो मैं पी लेती हूँ, और इसमें नहीं पीती हूँ मैं। और अब मैं ट्राई करूँगी कि करवा चौथ में भी ना पीऊँ। तो इसमें जितने भी चित्र बने हैं सब पर कुमकुम लगा देंगे, अक्षत लगा देंगे, यानी कि चावल लगा देंगे, उनकी पूजा की जाती है। स्याऊ माता होती हैं जो उनकी पूजा की जाती है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो निरोगी रहें और अच्छे से बने रहें। और जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो भी इस पूजा को करते हैं ताकि उनको संतान की प्राप्ति हो। बहुत बहुत अच्छा व्रत है ये अहोई अष्टमी का, और बच्चों के लिए ख़ास तौर पर सभी माएँ करती हैं। बहुत अच्छा लगता है मेरे को भी। व्रत वगैरह करना मुझे वैसे भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कैलेंडर की पूजा मैं करूँगी, उसके बाद मैंने जो गौरी गौरा बनाए हैं उनकी पूजा करूँगी। कुछ लोगों के यहाँ नहीं बनते हैं अहोई अष्टमी पे गौरी गौरा, तो मैं बनाती हूँ। और जैसे ही श्रृंगार करवा चौथ में करते हैं शिव पार्वती का, वैसे ही इसमें भी करते हैं। फिर अपना श्रृंगार करते हैं वहीं पर बैठकर। ऐसा नहीं है कि आप पहले से तैयार होकर के बैठ जाएं फिर गौरी का श्रृंगार करें। उन्हीं का श्रृंगार जो आप करोगे वही श्रृंगार आप अपना करते हो। ये जो करवा है ये मेरा करवा चौथ का ही करवा है। ये मैंने भर कर रख लिया है इसमें जल। और ये जो करवा उठता है ये अभी नहीं उठेगा। जैसे कि करवा चौथ का तो मैंने अगले दिन नहाकर पूजा उठा दी थी, और जो मेरा मिट्टी का करवा था वो मैंने संभाल कर रख दिया था, क्योंकि उसको सिराना होता है, उसको ऐसे नहीं फेंकते हैं जो करवा चौथ का मिट्टी का करवा होता है। और ये मेरा तांबे का ही करवा है।
एक करवा मायके से मिलता है करवा चौथ में, तो ये मेरा तांबे का करवा है जो मैंने मायके से मिला है। यही मैं अहोई में भी यूज़ करती हूँ। इसमें जो जल भर के रखा जाएगा वो छोटी दिवाली वाले दिन उठेगा, जो यम का दिन होता है उस दिन उठेगा, जब यम का दिया जलेगा। तो उससे जो जल होगा ना इसमें, उससे बच्चे का मुंह धोया जाएगा। तो ऐसा मानते हैं कि जब बच्चे का मुंह धोया जाता है तो उसके जितने भी विकार होते हैं, रोग होते हैं, वो सारे बह जाते हैं इस जल के साथ। तो ये तभी उठती है पूजा। और देखिए थोड़ा सा ना धुआं हो गया है क्योंकि धूप बत्ती की वजह से, धूप बत्ती मैंने जलाई थी। और अंदर मैंने इसीलिए रखा है, ये चौक इसीलिए पूरा है अंदर की तरफ, क्योंकि अभी हम लोग को घर जाना है दिवाली के लिए। तो मैं अपना ये जो कलश है, ये जो करवा है और अपना कैलेंडर लेकर के जाऊंगी वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर छोड़ कर नहीं जाऊंगी इनको, वहीं पर इनको फिर मैं उसी से मुँह धुलाऊँगी बेटी का। और यहाँ पर मैं देखिए 7 तीलियाँ मैं दिखा रही हूँ आपको, 7 तीलियाँ मैंने आटे से चिपकाई हैं। और ये 7 तीलियाँ जो हैं ये स्याऊ माता के में चिपकाई जाती हैं, उनमें चिपकाई जाती हैं आटे से, या कुछ लोग सूजी से भी चिपकाते हैं। और ऐसा मानते हैं कि उनके जो बेटे होते हैं वो होते हैं और उनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर मैं बस कथा पढ़ने लग गई हूँ, और जब तारे निकल आएंगे तो तारों को देख करके मैं व्रत खोल लूँगी। वैसे तो इतना पॉल्यूशन है यहाँ पर गाज़ियाबाद में, पॉल्यूशन कह लीजिए या फिर आप बादल कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कि उसकी वजह से 1-2 तारे ही दिखाई दिए थे, ज़्यादा नहीं दिखाई दिए थे। फिर वो तारे भी थोड़े थोड़े से ना ऐसे हो गए थे, ब्लर से हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जल्दी से मैं अर्घ दे लेती हूँ, ऐसा ना हो कि जैसे कि करवा चौथ में चंद्रमा नहीं दिख पाया। वैसे तो देख लिया था वीडियो कॉल में, तो इसमें भी मतलब तारे दिख रहे हैं अच्छे खासे, फिर चले जाएं। तो बस यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है संपन्न। अब सबसे आशीर्वाद ले लेते हैं लास्ट में, पूजा संपन्न होने के बाद। तो मैं आपको बता रही थी कि ये कलश अपना और कैलेंडर में लेकर के जाऊंगी वहीं पर, और अंदर इसीलिए मैंने रखी है कि मेरी बेटी इसको छेड़े ना बिल्कुल भी। हो गई मेरी संपन्न, पूजा भी कर लिया मैंने। अब मैं बाहर देख कर आती हूँ कि तारे निकले या नहीं। निकले आएंगे तो मैं अर्घ दे दूँगी, चुटकी को उठा करके उसके हाथ से पानी पी लूँगी, जल पी लूँगी। चलो मैं देख कर आती हूँ। तारे निकल आए हैं, एक तारा निकला है अभी, तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगी। 2-3 तारे और निकल आए, इसके बाद अर्घ दे दूँगी। तो तारे निकल आए हैं और अब मैं जा रही हूँ बाहर पूजा करने के लिए। सेम वही पूजा है जो करवा चौथ की है, बस इसमें चलनी से नहीं देखते तारों को, जैसे चंद्रमा को चलनी से देखते हैं। कहते हैं कि उसे सीधा नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी अठवाई है उसका भोग लगेगा, और फिर तिलक करूँगी मैं, और फूल और अक्षत वगैरह चढ़ा करके बस अर्घ दे दूँगी परिक्रमा करने के बाद तारों की। तो सिंपल सा व्रत है। जल्दी निकल आए थे तारे 7 बजे, और चंद्रमा तो लेट निकलता है लेकिन तारे जल्दी निकल आते हैं 7 बजे तक, 7:30 बजे तक। तो आई थिंक 7:15 7:30 तक मैंने ये व्रत खोल लिया था। के बाद मैं अंदर आ गई हूँ, और ये जो दीपक जिससे मैंने तारों की आरती की थी उसको मैं यहाँ पर कलश पर रख दूँगी, और इसी से घी लगा दूँगी ऊपर से लेकर नीचे तक, जैसे करवा चौथ के कैलेंडर में लगाते हैं उसी तरीके से। और फिर अपने इस कैलेंडर को, कलश को, दोनों को मैं लेकर के जाऊँगी अपने साथ। चौक यहीं पूरा रहने दूँगी, जब मैं आऊँगी तब उसको, पूजा को हटाऊँगी।
देखिए मैंने अपनी छोटी की भी पूजा कर दी है, कलावा अब लगा दिया। उसको तिलक उसने लगवाया नहीं, टेढ़ा मेढ़ा लगा, पर कोई बात नहीं। चलो वो सो रही थी ना, और उसका हाथ लगा के थोड़ा सा मैंने जल भी पी लिया है। लास्ट में मैंने उसको उठा ही दिया था। तो हमारा ब्लॉग हो गया यहाँ पर कंप्लीट। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए बाय बाय। बाय बाय करते मेरी जय जय हो गई। मैं छोई छोई कर रहा था, मम्मा ने ऊटी ऊटी करवा दी। तो चलिए मेरी पूजा संपन्न हो गई है, और सुबह से पानी भी नहीं पिया था और चाय भी नहीं पी थी। तो सबसे पहले तो मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि आई एम वेरी मच एडिक्टेड टू टी। चाय के बिना मैं नहीं रह सकती, पानी के बिना रह सकती, खाने के बिना तो 2-3 दिन रह सकती हूँ आराम से, लेकिन चाय और पानी भी नहीं, चाय मिलती है तो खाना खाती हूँ, चाय बनाती हूँ, खाना खाती हूँ। और कैसा लगा आपको व्लॉग ज़रूर बताइएगा। इस बार मैंने पूजा वगैरह भी शूट की है और बताने की कोशिश की है जिसके यहाँ नहीं होती कि किस तरह करते हैं, मेरे यहाँ किस तरह होती है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ओके, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।